हेलो गाइस, वेलकम टू द कोच मी ट्यूटर। आज देखते हैं 12 तारीख का करंट अफेयर 12 मई। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है प्रत्येक ईयर? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर साल इसकी थीम होती है। इस साल की थीम क्या होती है, क्या है? थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी इस साल की थीम है 2021 की। कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 11 मई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा किस देश ने बनाने का निर्णय लिया है? तो ये चीन के द्वारा लिया गया है। चीन गवर्नमेंट माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा बनाएगी, कोविड-19 विभाजन रेखा, जिससे एक साइड उनके जो पर्वतारोही जो चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो वो उनसे अलग रहे बाकी देशों से। इसके लिए उन्होंने ये कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है। चीन, कैपिटल चीन की क्या है? बीजिंग, ये भी याद रखना। और वहाँ के राष्ट्रपति जे जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और अप्रैल में मंथ के लिए ये मिला है बाबर आजम को। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है। ये मेल कैटेगरी में मिला है, मेंस। वुमेन्स में भी मिलता है, तो ये वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिसा हेली को मिला है। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन प्लेयर। हर मंथ मिलता है। ऋषभ पंत को जनवरी में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूकोमाइसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है। अभी ये एक डिजीज होती है। महाराष्ट्र, एडिशनल जानकारी इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र ने अभी एक मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ये अभियान लॉन्च किया था, और महाराष्ट्र में ही संजय गांधी एंड नवेगांव नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की कैपिटल पूछे आपसे तो कैपिटल बता देना, बॉम्बे। सीएम कौन है अभी महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। ये हो गया कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उज्ज्वला सिंघानिया को इसका अध्यक्ष बनाया है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का। फिक्की एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है। क्या है फुल फॉर्म फिक्की की, ये भी याद रखना।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। तो उज्ज्वला सिंघानिया को एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके हर घर जल केंद्र, हर घर में जल कनेक्शन होगा, सुनिश्चित हो गया है? तो रिसेंटली ये लक्ष्य हासिल किया है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी ने। पुदुचेरी में अभी चुनाव इलेक्शन हुए थे, तो नया सीएम कौन बनाएगा? एन रंगास्वामी। ये न्यू इलेक्टेड सीएम है अभी यहाँ पे, 7 मई को उन्होंने शपथ ली थी। तो पुदुचेरी में ही हर घर जल कनेक्शन सुनिश्चित हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7 नंबर। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन प्रबंधन प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये असम में स्टार्ट हुई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये किसके सहयोग से हुआ है? ये प्लेटफॉर्म किसके सहयोग से हुआ है? तो ये असम राज्य आपदा प्रबंधन असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान तथा यूनिसेफ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की है। असम राज्य बहुत बार पहले बता चुका हूँ मैं, यहाँ ही अरुणोदय योजना स्टार्ट हुई थी। अरुणोदय अभियान। पर्यटन संजीवनी भी यहीं स्टार्ट हुई थी, पर्यटन संजीवनी योजना, ये भी याद रखना। और एक और योजना थी धनवंतरी। तो तीन योजनाएं असम गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है। असम कैपिटल भी साथ साथ याद रखना है, दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जोस जे कट्टूर को, जोस जे कट्टूर, ये नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इनको निर्देशक बनाया गया है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर किसका? आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अभी प्रेजेंटली आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ये 25वें गवर्नर है अभी आरबीआई के, ये भी याद रखना। हाल ही में मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो स्टारकॉम ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किसे किया है? तो नीति कुमार को अभी रिसेंटली इन्होंने अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये कौन बने हैं? नीति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है?
तो रेडियम समूह ने अभी अभी डाटा निकाला है उनके एक रिसर्च के अनुसार कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा देश उत्सर्जित कर रहा है। तो ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, चीन अब सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए चीन। चाइना कैपिटल बीजिंग। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, तो वह है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, शकूर राथेर के द्वारा, शकूर राथेर के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये हर साल 12 मई को सेलिब्रेट होता है। क्या पर्पस था इसके मनाने का, तो ब्रिटेन की एक महिला नर्स थी, महिला थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनकी याद में ये मनाया जाता है। एक बार युद्ध में इन्होंने पीड़ितों की वो हेल्प की थी, तो उनकी याद में ये नर्स डे मनाने जाने लगा। इसको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये इनका एक उपनाम भी है, सरनेम दिया गया था इनको बाद में। क्या था, लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है, और इनकी याद में ही नेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग and subscribe our channel. Thank you.